मेहंदी का फंक्शन ख़त्म होने के बाद आज दिन आ गया है वो जिसका सबको इंतज़ार था। और आज कल्पना की फाइनली शादी है और ये सुबह का वक्त है। हम लोग इसको मंडप में लेकर जा रहे हैं, साथ में चाची और बुआ हैं तो इसको मंडप में ले जाएंगे। इसके हाथ में हमने अक्षत दे रखा, इसको लेकर ये मंडप में बैठेंगी। और यहाँ पर बुआ साथ में बैठेंगी। बुआ अपने आंचल से कल्पना का सर ढकेंगी। तो फिर उसके बाद होगा यहाँ पर दूब। तो यहाँ पर नेछू होता है, ये 7 कन्याएं होती हैं जो अनमैरिड लड़कियाँ होती हैं, वो 7 बार चूमती हैं यहाँ पर दूब और हल्दी लेकर। तो सबसे पहले यहाँ पर दीपांजलि आई है, उसके बाद फिर मैं आऊँगी। और इस काम को सिर्फ वो कुंवारी लड़कियाँ ही करती हैं। और इसको दूब को चूमने के बाद फिर कल्पना को स्नान के लिए ले जाया जाएगा। तो स्नान भी बुआ ही करवाती हैं। और उससे पहले यहाँ पर हमारे यहाँ 1 महीने पहले से ही बुआ जो है मालिश करती हैं लड़की की, और जिससे उसका जो रंग रूप है वो निखर के सामने आए। तो सरसों का उपटन लगता है, हल्दी लगती है, तो ये सारे काम बुआ ही करती हैं। तो यहाँ पर अभी इनका दूब चूमने का कार्यक्रम अभी चल रहा है। तो 7 लड़कियाँ इसको करेंगी, उसके बाद फिर इनको स्नान के लिए ले जाया जाएगा। तो यहाँ पर नेछू वाला कार्यक्रम ख़त्म हो गया है। तो अब इनको हम लोग मंडप से लेकर आ गए हैं स्नान के लिए। तो इनको एक बड़ी सी परात में बैठाया गया। पहले इनको फूलों का स्नान कराया जाएगा, फिर उसके बाद इनको जल का स्नान कराया जाएगा। और साथ में यहाँ पर दोनों बुआ, बड़ी बुआ और छोटी बुआ, दोनों बुआ बैठी हुई हैं। और कल्पना काफ़ी खुश लग रही है, बुआ इसको नहला रही हैं। तो ये जो नहलाने का जो काम होता है बुआ लोग ही करती हैं, बुआ लोग मिलकर करती हैं। फिर इनको जो है नेक मिलता है इसका। तो यहाँ पर सूप में अक्षत और गुड़ और ये सब रखा जाता है। और घर की जितनी महिलाएं होती हैं उसमें नेक डालती हैं। तो उसमें जो भी नेक चढ़ता है उसको बुआ लेती हैं हमारे यहाँ। तो बुआ को अभी ढेर सारा नेक मिलने वाला है नहलाने के बदले में। तो कल्पना काफ़ी इंजॉय कर रही है। और बुआ ने सबसे अच्छी बात ये की है ना कि गर्म पानी लिया, अभी ठंडा पानी लिया होता ना तो कल्पना की जो हंसी निकल रही है ना, फिर कपकपी निकलती। तो यहाँ पर इनके सर से देखिए बुआ बड़े प्यार से स्नान करा रही हैं। बुआ ने कहा कि खूब अच्छे से वीडियो बनाना कल्पना का। और एक बात मैं आप लोगों को ये ज़रूरी बताना चाहूँगी, क्योंकि जब भी लड़की को स्नान कराया जाता है, जो घर की महिलाएं होती हैं लोकगीत गाती हैं। फिल्मी गीत बिल्कुल नहीं गाए जाते, लोकगीत ही गाए जाते हैं। तो यहाँ कल्पना खुद से ही लोटा लेकर नहाने लगी हैं। तो बुआ कहीं अरे ले आओ, हम नहला रहे हैं ना, आज का दिन तो हमारा है, आज हम ही नहलाएंगे। और कल्पना काफ़ी इंजॉय कर रही है। और बुआ लोगों को भी इस दिन का काफ़ी इंतज़ार होता है कि कब उनके भतीजे और भतीजियों की शादी होगी। तो इसमें मतलब एक तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि इनको नेक तो जो मिलता ही है, लेकिन उनको भी अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं कि कभी उनकी भी शादी हुई थी। तो इसी तरह से उनकी भी विदाई हुई थी, स्नान कराया था उनकी बुआ लोगों ने। तो यहाँ पर ये स्नान वाला जो कार्यक्रम था समाप्त हो गया है। अब कल्पना खुद से नहाएंगी। और हम लोग आ चुके हैं अब शादी वाले प्लेस पर। कल्पना की शादी यहीं से होनी है, गेस्ट हाउस से। तो यहाँ पर मोस्टली सभी गेस्ट आ चुके हैं और कुछ आ रहे हैं। और यहाँ पर सभी लोग नाश्ता खाना एंजॉय कर रहे हैं। और सामने वॉल पर सगाई वीडियो चल रहा है, तो सब लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। मैं आप लोगों को पूरा शादी का प्लेस दिखाने की पूरी कोशिश करूंगी। और ये वो स्थान है जहाँ पर सभी लोग डिनर और स्नैक्स एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर एलईडी वॉल चल रही है, इस पर सगाई वीडियो चल रहा है, तो सब लोग सगाई वीडियो भी एंजॉय कर रहे हैं। और ये रहा एंट्री गेट, बारात यहीं से एंटर करेगी, बाकी लोग भी यहीं से आ जा रहे हैं, सिर्फ बारात के लिए नहीं है ये। और कल्पना भी फाइनली पार्लर से रेडी होकर आ गई है, काफ़ी अच्छी लग रही है, खूबसूरत लग रही, नज़र ना लगे इसको। और यहाँ पर भाभी जी साथ में बैठी हुई हैं, वो भी काफ़ी अच्छी लग रही हैं। काफ़ी क्या बहुत अच्छे लग रहे हैं, दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। दोनों पता नहीं किस विषय में बातें कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, और हंसे जा रहे हैं। और बारात भी लगभग आ ही चुकी है गेस्ट हाउस के पास में। और हम लोग सारे फैमिली के लोग जो है बारात के स्वागत के लिए बाहर आ गए हैं। बस थोड़ी देर में बारात जो है गेस्ट हाउस पहुंचने वाली है। ससुर जी
फासले नजदीकियां खुशी से सोचा नहीं था किसी कशमकश का रिश्ता जुड़ेगा तुमसे काहे तू सनना रहे रे काहे तू सनना रहे रे उलझी मेरे दिन रातें दामाद जी अंगना में पधारे दामाद जी सब दुख निहारे दामाद जी लागे सबको प्यारे हो इश्क से आया और लोगों को फाइनली अब बारात जो है एंटर कर गई है। बारात का वेलकम हो चुका है और यहाँ पर दूल्हे राजा जो है द्वार पूजा के लिए बैठ चुके हैं और यहीं पर इनका तिलक होगा और द्वार पूजा होगी और उसके बाद फिर ये जयमाल के लिए आगे बढ़ेंगे। बारात के वेलकम के बाद अब दूल्हे राजा बैठ गए हैं द्वार पूजा और तिलक के लिए। तो यहाँ पंडित जी विधि विधान के अनुसार मंत्र पढ़ते हुए यहाँ पर द्वार पूजा और तिलक का कार्यक्रम संपन्न करवा रहे हैं और इस कार्यक्रम में लगभग यहाँ पर डांस एंजॉय कर रही हैं डीजे पर और ये लोग भोजपुरी गाने पर डांस कर रही हैं। तो यहाँ पर ये जो महिलाएं डीजे पर डांस कर रही हैं इन्हें बॉलीवुड और हॉलीवुड के डांस बिल्कुल पसंद नहीं है। ये भोजपुरी गाने पर ही डांस करना पसंद करती हैं और यहाँ पर जो ऑडियंस बैठी हुई ये इनका डांस बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही है। पूरी शादी में इन लोगों ने बहुत ही अच्छा डांस किया है, एकदम पूरी शादी में धूम मचा के रखी हुई थी और यहाँ पर गेस्ट हाउस में भी ये खूब अच्छा डांस कर रहे हैं। और फाइनली अब द्वार पूजा हो चुकी, तिलक हो चुका है तो यहाँ पर कल्पना की ब्राइडल एंट्री हो रही है।
बाद अब बारी आई है मंडप वाली शादी की। और ये सब कार्यक्रम करते हुए लगभग बज गए थे 2 और यहाँ पर कल्पना के पैरों में रंग लग गया है। अब पंडित जी मंत्र पढ़ेंगे और मंत्र वगैरह पढ़ने के बाद फिर चढ़ावा चढ़ेगा और चढ़ावा चढ़ने के बाद फिर हम इन्हें अंदर ले जाएंगे। और अंदर ले जाने के बाद फिर दूल्हा मंडप में आएगा। फिर हम लोग कल्पना को जो ओरिजिनल ज्वेलरी होती है गोल्ड ज्वेलरी उसको हम लोग इन्हें पहना कर फिर दोबारा हम इन्हें मंडप में ले आएंगे। तो यहाँ पर मंत्रोच्चारण के बाद कल्पना की जो पूजा है समाप्त होने के बाद फिर इन्हें हम चेंज कराएंगे। इन्हें हम लोग पियरी और ओरिजिनल गोल्ड ज्वेलरी पहनाकर मंडप में बैठाएंगे। फिर दूल्हा दुल्हन साथ में मंडप में बैठेंगे और शादी होगी। कन्यादान का संकल्प करना कर लीजिए। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ता मामा इससे भी बैठ हाथ में ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ता विष्णु 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 ऐसे हाथ के लिए दूर कर दी वाला। हाँ हम नामना सपत्नी को हम सदगुरुतिदा ज्योतिषो मातृरात्रासत फलः प्राप्ति कामस्य सदमाता कुलदात्रं कस्य पुत्रस्य हमको नामना माता शरण मानवता